नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पुलिस एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, जो भी बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस के एग्ज़ाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के, चाहे आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या फिर कांस्टेबल के, आपको कैसे तैयारी करनी है पूरा जीरो से मैं बताऊंगा। स्पेशली उन बच्चों के लिए ये वीडियो जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है कि पुलिस की तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या इसमें स्टेजेस होती हैं, इसके लिए क्या शारीरिक मापदंड, इसका रिटर्न एग्ज़ाम किस प्रकार होता है, पूरा डिस्कस करेंगे। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा जो मेन टारगेट रहेगा, हम किन किन एग्ज़ाम्स को टारगेट करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम यूपी पुलिस के अंतर्गत आपको पता होगा यूपीएसआई की जो एग्ज़ाम अभी निकली है उसको टारगेट करेंगे। एमपी पुलिस के भी फॉर्म कंप्लीट अभी हो चुके हैं, भरा गए हैं, उसका भी एग्ज़ाम होने वाला, उसको टारगेट किया जाएगा। स्पेशली एसएससी जीडी में इस साल बहुत ज़्यादा पोस्ट आने वाली है, 30 से 40 हज़ार पोस्ट बता रहे हैं अभी तक, उनकी भी हम टारगेट करेंगे। 30 से 40 हज़ार पोस्ट जो आने वाली है उसको भी हम टारगेट पर लेंगे। यूपीएसआई में आपको पता है 9 से 10 हज़ार पोस्ट आ चुकी है, वो भी हमारे टारगेट पर हैं। साथ साथ राजस्थान पुलिस और बिहार पुलिस, उसकी भी आपकी तैयारी कराई जाएगी। स्पेशली जो छत्तीसगढ़ पुलिस, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं लेकिन बहुत जल्दी इसका भी आने वाला है। साथ साथ जो बच्चे दिल्ली पुलिस की भी तैयारी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि दिल्ली पुलिस की तैयारी करना। और इसके अतिरिक्त जितने भी अदर स्टेट्स हैं, जैसे कि हरियाणा स्टेट्स हो गए, हिंदी बेल्ट के जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं पुलिस की, हम सभी की तैयारी कराएंगे। और स्पेशली सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। ये चैनल उन्हीं बच्चों के लिए खोला गया है जो बच्चे पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही सटीक तरीके से आपको पूरी तैयारी, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, चाहे वो एमपी पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, सबकी जानकारी दी जाएगी। पुलिस की तैयारी कैसे करें, तो चलिए वन बाय वन मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ। और आने वाले वीडियो में मैं आपको हर स्टेट वाइज बताऊँगा कि कब कौन सा एग्ज़ाम का फॉर्म आने वाला है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ जानकारी दी जाएगी। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अगर जो बच्चे नया है, चैनल को बड़ा सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लेना। तो चलिए एक एक करके अभी आपको मेन बात बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पुलिस भर्ती की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, जिनको तो पता होगा, लेकिन जो चाहते हैं तैयारी करना, उनको सबसे पहले उनके मन में डाउट आता है कि सर इसमें शैक्षिक योग्यता, मतलब शैक्षणिक योग्यता क्या होती है, मतलब हमको किस क्लास तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ निकल कर आती है। आप सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप एसआई की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कांस्टेबल की। अब यहाँ पर मैं अगर आपको बोलूँ तो मैं ये बताऊँगा कि आप दोनों ही एग्ज़ाम को टारगेट पर रखें। दोनों के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग होता है। देखिए ये जो मैं चीज़ सभी बताऊंगा ना आपको, ये अभी एक इस फॉर्म में बता रहा हूँ कि हर राज्य में अलग अलग हो सकता है, अलग अलग मापदंड हो सकते हैं शारीरिक क्षमता के या फिर शैक्षणिक योग्यता के, लेकिन मैं कॉमन बता रहा हूँ। मैं अभी सभी एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहा हूँ, स्पेशली यूपी वाले, यूपी पुलिस की, एमपी पुलिस की, और जितने भी हिंदी बेल्ट के अपने राज्य हैं, जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, या फिर आपका राजस्थान हो गया, और स्पेशली एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस, इनको मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त जैसे कुछ राज्य रह गए हैं, जैसे कि आपका ऊपर के बेल्ट में अगर चले जाएं, हरियाणा वाला राज्य, उनमें भी लगभग यही क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। सबसे पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन बता देता हूँ कि आपको क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बात आती है 12th और ग्रेजुएशन। अगर आपका टारगेट है सब इंस्पेक्टर बनना, तो आपको मिनिमम ग्रेजुएट तो होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर चाहते हैं कि कांस्टेबल से भी आप चाहते हैं कि हाँ मैं कांस्टेबल बन के जाऊँगा और फिर प्रमोशन लूँगा, तो आप 12th लेवल से ही फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे वो कोई से भी राज्य की पुलिस हो, ठीक है, या फिर एसएससी जीडी में भी यही मांगा जाता है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके पास 12th या फिर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ये हो गई बात, किसकी बात कर ली मैंने, शैक्षणिक योग्यता की। देखिए अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण आयु सीमा की। आयु सीमा भी देखिए क्या होता है कि स्टेट वाइज डिफ़र करती है, मतलब कुछ स्टेट में अलग आयु एजेस मांगी जाती है, कुछ में अलग। लेकिन मैं आपको अगर ग्लोबल बताऊं एज के बारे में, तो एज यहाँ पर मिनिमम जो होती है 18 और मैक्सिमम 27 तक होती है, ठीक है ना। कभी कभी 18 से 23 भी मांगी जाती है। लेकिन अगर बात की जाए ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और वहीं बात की जाए SC ST को, तो SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब प्लस प्लस हो जाता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं सब इंस्पेक्टर की, जो बच्चे सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मान लीजिए आप 18 से 27 साल
एज लिमिट होती है, ठीक है ना। ये जनरल की बता रहा हूँ मैं। अगर ओबीसी का हो गया तो वो 30 साल तक चले जाएगा, और SC ST का है तो वो 35 साल तक भर सकता है फॉर्म। लेकिन अगर मैं कांस्टेबल की बात करूँ, स्टेट वाइज डिफर भी करता है, कभी कभी 18 से 23 भी मांग लिया जाता है किसी किसी स्टेट में, ठीक है ना। लेकिन जो मैं ग्लोबल बता रहा हूँ वो है 18 से 27। तो ये हो गई महत्वपूर्ण, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि एज लिमिट क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों, तो अब हमने मेनली दो चीज़ों पर बात कर ली है। पहली मैंने आपको शैक्षणिक योग्यता बता दी है, और दूसरी मैंने आपको एज बता दी कि कितनी एज होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम, और क्या शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ आती है कि आपको पुलिस की तैयारी कैसे करनी। सबसे पहले आप एक प्रोसेस समझ लीजिए कि किसी भी राज्य स्तरीय पुलिस परीक्षा में सम्मिलित होना, या फिर केंद्र जो लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस एग्जाम्स होती है, उसमें सम्मिलित होने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है, किस प्रकार से सिलेक्शन कंप्लीट होता है। देखिए, अगर मैं एक जनरल वे में बताऊं तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म निकलता है, मतलब उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। नोटिफिकेशन की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जितने भी स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस एग्ज़ाम होगी, चाहे वो यूपी का हो, MP का हो, राजस्थान का हो, या फिर बिहार का हो, या फिर किसी भी SSC GD मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, या फिर दिल्ली पुलिस, या फिर जिस भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी करें, जब भी अगर कोई सी भी पोस्ट का अगर आता है नोटिफिकेशन, तो उसकी सबसे पहले जानकारी हमारी चैनल पर दी जाएगी। नोटिफिकेशन जारी किया जाता है सरकार की तरफ से कि इस पदों के लिए इतनी इतनी भर्तियां आई है, ठीक है ना। उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत आपको सारी जानकारी दी जाती है। जैसे कि अगर UPSI की बात करूं, या फिर MP पुलिस की बात करूं, या फिर मैं SSC GD की बात करूं, तो उसमें ये पहले ही क्लियर कर दिया जाता है कि 9,000 10,000 पद है, इतने पद हैं, जितने भी पद हैं। दूसरी चीज़ उसमें ये ज़रूर बताया जाता है कि आपकी डेट क्या है, जैसे कि कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे और कब तक भराए जाएंगे, उसकी फ़ीस क्या रहेगी, फ़ीस उसमें क्लियर हो जाता है। उसमें एज का क्या मतलब, कितनी मिनिमम एज होना चाहिए, मैक्सिमम कितनी एज होना चाहिए, साथ साथ आपको उसमें क्वालिफिकेशन के बारे में भी पूरी जानकारी दे दी जाती है। अब दूसरी चीज़ आती है, सबसे पहली प्रोसेस होती है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है जब से आपके फॉर्म भराने उससे 10-15 दिन पहले से, और आपको एक विंडो दे दी जाती है 30 दिन की, जिसके अंदर आपको फॉर्म भरना है। अब आपका दूसरा प्रोसेस होता है, प्रोसेस का दूसरा पार्ट होता है, पहला नोटिफिकेशन हो गया, दूसरा पार्ट होता है कि आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है ना, ठीक है ना। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखिए, एक और चीज़ नोटिफिकेशन में एक और चीज़ क्लियर रहती है उसमें कि आपको जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा, आपका रिटर्न एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मतलब जनरली आपको कैसे तैयारी करना चाहिए। कि अगर आप, क्योंकि होता क्या है कि मैक्सिमम बच्चे हैं जो MP पुलिस, UP पुलिस इनकी तैयारी करते हैं, जैसे कि राजस्थान पुलिस, बिहार पुलिस हो गया, SSC GD हो गया, तो आपको किस प्रकार रिटर्न की तैयारी करना चाहिए जिससे कि आप सभी एग्ज़ाम को टारगेट कर पाएँ, ठीक है ना। अब देखिए, फॉर्म आपको किस प्रकार भरना है उसकी जानकारी भी जैसे ही फॉर्म निकलेगा हम आपको पूरा बताएंगे कंप्लीटली कि UPSI का फॉर्म आपको किस प्रकार भरना है, या फिर SSC GD का फॉर्म आपको किस प्रकार भरना है, पूरी स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी इसमें गलती होती है तो जब अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए आपको बहुत ही सतर्कता से ये फॉर्म भरना चाहिए। देखिए, और इसमें जब पहला आपने नोटिफिकेशन देख लिया, फॉर्म भर दिया, अब यहाँ पर तीसरे स्टेप पर मेन खेल चालू होता है कि आपको तैयारी कैसी करना है, पुलिस की तैयारी आपको आखिर करनी कैसी है। तो देखिए, इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो होता है, एक फॉर्म भरने के बाद सबसे पहला होता है रिटर्न एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना, रिटर्न एग्ज़ाम। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है वो भी बताऊंगा। रिटर्न एग्ज़ाम अगर आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपका सबसे पहले अगर पुलिस की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपका रनिंग हो सकता है। रनिंग जैसे कि किसी में आपको, और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा तीसरे स्टेज पर, मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। इसमें आपका हाइट देखी जाएगी, इसमें आपका चेस्ट मतलब छाती की चौड़ाई देखी जाएगी, आपको पुशअप्स लगवाए जाएंगे, ये सभी मेडिकल टेस्ट में होता है। रनिंग में भी यही चीज़ होती है। अब एक और चीज़ यहाँ पर आती है कि कुछ बच्चे पूछते हैं कि हाइट कितनी होना चाहिए, तो हाइट में 165 मेल के लिए होता है और फीमेल के लिए 150 होता है, ठीक है ना। रनिंग का भी स्टेट वाइज अलग अलग रहता है कि कितनी आपको रनिंग करनी है। तो सबसे हम 1 बाय 1 एक एक चीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर रिटर्न। देखिए, अगर मैं बात करूँ रिटर्न की, तो यहाँ पर जो एक मैं जनरली फॉर्म में बताऊँ आपको, तो सबसे महत्वपूर्ण GK जनरल नॉलेज, इसके बाद आपको जनरल अवेयरनेस, इसके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, साथ साथ रीजनिंग और मैथ्स, ये 2 टॉपिक, ये 4 चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अतिरिक्त स्टेट वाइज डिफर करता है। जैसे कुछ स्टेट में अगर मैं बात करूँ UPSI में, तो उसमें हिंदी के भी 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, हिंदी भी आपको पढ़नी पड़ती है। अगर मैं स्टेट वाइज बात करूँ तो आपको उस स्टेट से संबंधित GK भी आना चाहिए। जैसे कि अगर आप MP की तैयारी कर रहे हैं तो MP GK आना चाहिए अच्छे से।
अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी जीके आना चाहिए, अगर राजस्थान बिहार किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट उस राज्य से संबंधित जीके का पूरा ज्ञान होना चाहिए, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये रिटर्न की पूरी आपको इस प्रकार तैयारी करनी है। अब किस प्रकार तैयारी करनी है, हमारे चैनल पर हम आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देंगे सभी एग्ज़ाम्स के, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, हाथों हाथ वो पेपर देखना है अगर आप अच्छे से डटकर तैयारी करना चाहते हैं। ये तो हो गई सबसे पहले रिटर्न की बात। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आती है दोस्तों, मेडिकल भी आता है, लेकिन मैं आपको रनिंग का बताता हूँ। आपको रनिंग की तैयारी कैसे करनी है। देखिए, रनिंग की तैयारी करने के लिए मैं आपको बताऊँ, ऐसा नहीं है कि जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाए उसके बाद ही आप रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत मेथडोलॉजी है। आपको क्या करना चाहिए, अभी से ही डेली सुबह 2 से 4 किलोमीटर दौड़ अभी से सुबह आधे घंटे, मतलब आधे से 1 घंटे समय निकाल कर अभी से ये तैयारी करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अभी से तैयारी कर रहेंगे तो जब अगर आपका रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो सिर्फ आपको 20 से 30 दिनों की विंडो मिलती है, जिसमें आपको आपकी स्पीड को भी बढ़ाना होता है और आपको अच्छा स्टेमिना डेवलप करना होता है, और ये कितने कम समय में पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अभी से ही आप ये कोशिश करें कि डेली सुबह उठकर 1 घंटे 2 से 4 किलोमीटर रनिंग की तैयारी कर रहे हैं। साथ साथ पुशअप्स लगाएं, क्योंकि मेडिकल टेस्ट होगा तो उसमें भी ये सब चीज़ें मांगी जाएगी। तो 3 चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। सबसे पहले रिटर्न पे भी फोकस करना है, दिन भर आप रिटर्न की तैयारी करें। और दूसरी चीज़ आपकी रनिंग सुबह 1 घंटा ले लें और शाम को 1 घंटा ले लें, ठीक है ना। तो आपसे क्या होगा कि आपका जो मेडिकल टेस्ट होगा उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये 2 चीज़ों पे फोकस करना है। तीसरा इसमें रहता है, अगर आपका इतने चीज़ क्लियर कर लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैं बात कर रहा था कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको बहुत सतर्कतापूर्वक फॉर्म भरना चाहिए। क्यों भरना चाहिए, अगर कुछ भी उसमें मिस्टेक होती है तो फाइनल जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो ये उन बच्चों के लिए मैंने बता दिया है कि जो बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, किसी भी राज्य की अगर कांस्टेबल और एसआई की तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया है। और डेली आपको इस चैनल पर सभी एग्ज़ाम्स के जब भी फॉर्म चालू होंगे, जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा पुलिस से संबंधित, आर्मी से संबंधित, तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लेना, ठीक है ना। साथ साथ आपको सभी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉडल पेपर भी हमारे चैनल पर दिए जाएंगे। आप ही लोगों के लिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया, तो प्लीज़ पुलिस एग्ज़ाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर सभी पुलिस की तैयारी की जानकारी मिलती रहे। वीडियो देखने को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।